गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियो में हमने ग्लूकोज की जो इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एंड जो उसके यूजेस थे वो हमने पढ़े थे। यूजेस के लिए मैंने कहा था कि आप इसे खुद से भी अपने आप से लिख सकते हैं। स्टिल अगर आप कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला यूज़ है कैल्शियम ग्लूकोसेट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डिफिशिएंसी। आपने कल देखा था कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता था जब ग्लूकोज जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है। तो उस कैल्शियम ग्लूकोसेट का क्या यूज़ है? ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कैल्शियम की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो वहाँ पर ये कैल्शियम ग्लूकोसेट क्या होता है? एज ए मेडिसिन यूज़ किया जाता है, यानी कि दवा के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। प्लस ग्लूकोज इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है स्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं स्कॉर्बिक अम्ल, तो विटामिन सी को बनाने में भी हम ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। साथ में इट इज़ यूज्ड एज अ फूड फॉर पेशेंट्स एंड चिल्ड्रन। पेशेंट्स को या बच्चों को जो है एज अ फूड ग्लूकोज जो है दिया जाता है। गर्मी का भी सीज़न था, समर वेकेशंस या समर का जो टाइम था उसमें आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी ग्लूकोज। इस बार तो वो ऐड नहीं दिखाई दिए इतने जस्ट बिकॉज कोरोना के चलते, लेकिन हर साल हमें ये ऐड जो है दिखाई देते हैं। और इसके अलावा भी जब कोई मतलब बेहोश हो जाता है, बीमार होता है, तो उसको हॉस्पिटल्स में ग्लूकोज जो है चढ़ाया जाता है। तो ये इसके क्या हैं, कुछ यूजेस हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिकल टेस्ट ऑफ ग्लूकोज। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। एनालिटिकल टेस्ट का मतलब कि लेबोरेटरी में आप कैसे, आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, आप कैसे पता लगाओगे कि इस कंपाउंड में ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं। इस तरह के टेस्ट को एनालिटिकल टेस्ट कहा जाता है या परीक्षण कहा जाता है। एनालिटिकल का मतलब होता है परीक्षण करना, ग्लूकोज का परीक्षण। आपको कोई भी पदार्थ दे दिया जाएगा, आपको उसमें से पता लगाना होगा कि इस पदार्थ में ग्लूकोज प्रेजेंट है कि नहीं। तो सबसे पहला टेस्ट क्या है, देखिए, व्हेन ग्लूकोज इज स्ट्रांगली हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक सूखी आपने परख नली ली, उसमें आपने क्या किया, ग्लूकोज को स्ट्रांगली माने तेजी से गर्म किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सबसे पहले तो क्या करेगा, थोड़ा सा पिघलेगा एंड टर्न्स ब्राउन एंड फाइनली ब्लैक गिविंग अ स्मेल ऑफ बर्न शुगर। देन ये क्या हो जाएगा, ब्राउन होते हुए फाइनली यानी अंततः काले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। काले रंग का अवशेष बचेगा और जिसे हम बर्न शुगर, जली हुई शर्करा कह सकते हैं। सेकेंड इसका टेस्ट क्या है कि व्हेन वार्म्ड विद कंसंट्रेट H2SO4, जब इसे सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो अ येलो कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म। तो एक पीले कलर का विलयन प्राप्त होता है। विच ऑन हीटिंग इज चेयर्ड टू अ ब्राउन मास, जिसको और गर्म करने पर ये भूरे रंग का पदार्थ बना लेता है। नाउ कम टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट ऑफ ग्लूकोज, दैट इज मॉलिस्क टेस्ट। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मॉलिस्क परीक्षण किस लिए किया जाता है, मॉलिस्क परीक्षण हम कब करते हैं, क्या पता लगाने के लिए मॉलिस्क परीक्षण या मॉलिस्क टेस्ट किया जाता है। तो ग्लूकोज की बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्लूकोज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ग्लूकोज का परीक्षण करने के लिए मॉलिस्क टेस्ट किया जाता है। क्या होता है इस टेस्ट में, देख लेते हैं। दिस इज अ जनरल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले तो ये क्या है, ये सिर्फ एक ग्लूकोज की बात नहीं है, ये आपका सामान्य परीक्षण है सभी कार्बोहाइड्रेटों के लिए। इसमें करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो हम 2 ml ग्लूकोज का विलयन लेंगे ना टेस्ट ट्यूब। एक परख नली में आपको क्या लेना है, 2 मिलीलीटर ग्लूकोज का विलयन लेना है। 2 ml ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल। फिर इसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में हमें क्या डालना है, 2 ml अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल। आप कहेंगे सर अल्कोहलिक सॉल्यूशन अल्फा नेप्थॉल का कैसे बनेगा, तो करना क्या है, थोड़ा सा अल्फा नेप्थॉल लीजिए और उसमें एथाइल अल्कोहल या जो भी अल्कोहल आपको लेबोरेटरी में गिवन हो वो उसमें थोड़ा सा ऐड करके जब आप उसको स्टर करेंगे, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे, तो उस कंडीशन में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा आपका अल्कोहलिक अल्फा नेप्थॉल। तो उस सॉल्यूशन का 2 ml आपको ग्लूकोज के सॉल्यूशन में ऐड कर देना है। एडेड टू अ ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 ml ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इज एडेड ड्रॉप वाइज। फिर 1 ml आपको क्या डालना है, सांद्र H2SO4, लेकिन कैसे, बूंद बूंद करके, ड्रॉप वाइज। द फॉर्मेशन ऑफ वॉयलेट रिंग एट द जंक्शन ऑफ 2 लिक्विड्स
कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो जहाँ पर भी जा कर के जो आपका सांद्र H2SO4 है ये आपकी परख नली में तैयार मिश्रण से जाकर मिलता है, ठीक उसी बिंदु पर, उस जंक्शन पर यानी उस बिंदु पर वॉयलेट कलर की एक रिंग, इस तरह से आपको छल्ले जो है बनते हुए दिखाई देंगे परख नली के अंदर, जो इस बात को कंफर्म करेंगे कि जो आपको पदार्थ दिया क्या था वो एक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है। हिंदी में भी आप मौलिक परीक्षण देख सकते हैं, सेम, कुछ उसमें चेंज नहीं है। यह परीक्षण प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट देता है। इसमें करना क्या है, एक परख नली में ग्लूकोज का विलयन लेकर 2 ml अल्फा नेप्थॉल का अल्कोहलिक विलयन मिलाना है और फिर उसमें सांद्र H2SO4 की बूंदें धीरे धीरे डालते हैं। दोनों के मिलने के स्थान पर बैंगनी रंग का वलय यानी कि रिंग बन जाती है और ये कंफर्म हो जाता है कि जो टेस्ट ट्यूब में जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, वो ग्लूकोज है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो जितनी भी हमने एनालिसिस करी हैं, जितने भी हमने तात्विक विश्लेषण करे हैं, उन सब के आधार पर यह पाया गया है कि इसका अणुसूत्र C6H12O6 है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या है, C6H12O6। देन सेकेंड, 5 OH समूह की उपस्थिति, इसके मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इस बात को आप शो कर सकते हैं, जो आपको हमने OH ग्रुप की जो अभिक्रियाएं पढ़ाई थी, जो आपको OH ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ाई गई थी, उसके थ्रू आप किसी भी रिएक्शन के थ्रू इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। देन एक CHO ग्रुप की उपस्थिति, यानी कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह भी क्या होता है, उपस्थित होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके लिए भी हमने एल्डिहाइड्स की जो स्पेशल रिएक्शंस पढ़ी थी ग्लूकोज में, उनमें से किसी एक रिएक्शन के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। देन एक और टेस्ट आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपको पढ़ना है, वो है ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज जो है वो क्या देता है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो फिर HI के द्वारा अपचयन पर N-हेक्सेनोइक अम्ल देता है। इससे सिद्ध होता है कि CHO समूह ग्लूकोज अणु के एक सिरे पर स्थित है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर की, कि ब्रोमीन वाटर से आप जो है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट करें और फिर ग्लूकोनिक एसिड को HI से रिएक्शन करके उसका रिडक्शन करके N-हेक्सेनोइक एसिड में कन्वर्ट करें, ये टेस्ट केवल एल्डिहाइड ग्रुप से ही देते हैं। तो ये रिएक्शन ये कंफर्म करेगी कि ग्लूकोज में कहीं ना कहीं जो एक एंड है वहाँ पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये इसकी रिस्पेक्टिव रिएक्शंस यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन किया गया ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में और उसको ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया गया, एंड देन ग्लूकोनिक एसिड को हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में जब रिड्यूस किया गया तो N-हेक्सेनोइक एसिड जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। देन टू प्रूव that the glucose molecule contain carbon atoms arranged in straight chain, कि इसमें जो कार्बन एटम होते हैं ये आपकी सीधी श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसके लिए कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि ग्लूकोज को जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन, N-हेक्सेन बनती है। ये रिएक्शन आपने कल पढ़ी थी। ग्लूकोज को क्या करना है, HI या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड जो आपने रिएक्शन सभी पढ़ी या जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, वो आपके ग्लूकोज के कॉन्सेप्ट के लास्ट पॉइंट थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रक्टोज। जो हमारी दूसरी जो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट में जो हमें दूसरी शुगर पढ़नी है, दूसरी जो शर्करा पढ़नी है, वो है हमारी फ्रक्टोज। इसे फल शर्करा कहते हैं। फल शर्करा क्यों, नाम से ही आपको पता चला होगा, फ्रूट शुगर है, तो ये फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए क्या होता है, फ्रक्टोज सबसे पहले एक प्रमुख कीटोज है। जैसे हमारा ग्लूकोज जो था वो एल्डोज था। एल्डोज क्यों था, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। यही जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का सबसे बेसिक डिफरेंस है, बिकॉज दोनों के फॉर्मूलाज जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सेम होते हैं। देखिए इसका अणुसूत्र भी कितना होता है, C6H12O6। प्रकृति में यह फलों तथा शहद में मुक्त अवस्था में पाई जाती है।
ये जो शक्कर है आपकी फ्रक्टोज, ये प्रकृति में यानी नेचर में क्या पाई जाती है, कहाँ पाई जाएगी, फ्रूट्स में पाई जाएगी। और जो हमारे हनी होता है, जो शहद होता है, इसमें फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती है। अगर आपको यहाँ याद आ रहा हो तो ग्लूकोज जो है उसको ग्रेप शुगर कहा जाता था, अंगूरों में पाई जाने वाली शर्करा होती थी। ठीक उसी प्रकार से जो फ्रक्टोज है वो हमारे फ्रूट्स में, जनरली जो फ्रूट्स में शुगर होती है वो फ्रक्टोज होती है। जबकि स्यूक्रोज में यह ग्लूकोज के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। फ्रूट्स में तो फ्री नेचर में है, लेकिन स्यूक्रोज में ये प्रेजेंट होती है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। जब आप इन्वर्जन ऑफ शुगर जब आपने पढ़ा था, प्रतिलोपन पढ़ा था शर्करा का, तो उसमें जो सुक्रोज है उसको जब आपने हाइड्रोलिसिस कराई थी, जल अपघटन कराया था, तो आपको क्या मिला था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिले थे। वही कह रहा है कि सुक्रोज में यह ग्लूकोज के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में पाया जाने वाला फ्रक्टोज वाम ध्रुवण गुणांक लेवोरोटेटरी होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, जबकि जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो लेवोरोटेटरी होता है। और यह सबसे मीठी शर्करा है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम खाने वाली शक्कर जो यूज़ करते हैं उसमें फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी शुगर है, सबसे स्वीटेस्ट शुगर इसे कहा जाता है। गन्ने की शर्करा से 1.75 टाइम्स ये ज़्यादा स्वीट होती है, यानी कि गन्ने की शर्करा से 1.75, लगभग 2 गुना मीठी होती है। तो ये हमारे फ्रक्टोज की जनरल बातें थी, सामान्य बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ कम टू द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। सबसे पहली बनाने की विधि आप देख रहे हैं सुक्रोज से। तो जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही सेम प्रोसेस है हमारी इन्वर्जन ऑफ शुगर वाली, शर्करा के प्रतिलोपन वाली की, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें मिलता है। फ्रक्टोज जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा था और ग्लूकोज जो है वो कम अमाउंट में। किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो आपको मिक्सचर मिला, भाई सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो बीकर में आप कराओगे तो बीकर में आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर मिलेगा। अब ये जो मिक्सचर है इसमें से हम फ्रक्टोज कैसे रिमूव करें, तो कह रहे हैं देखिए आप क्या करो कि जो आपको मिक्सचर मिला उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो फ्रक्टोज जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनाएगा। ठीक वैसे ही जैसे ग्लूकोज जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ग्लूकोज कैल्शियम ग्लूकोसेट बनाता है, वैसे ही यहाँ पर जो फ्रक्टोज है वो कैल्शियम फ्रक्टोसेट बनाएगा। तो ये हमें मिल गया कैल्शियम फ्रक्टोसेट। और इस कैल्शियम फ्रक्टोसेट में से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो फ्रक्टोज रिमूव हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एज अ प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में, जहाँ पर भी आपको ये डाउन एरो दिखाई दे जाए, नीचे की तरफ जब एरो दिखाई दे जाए तो आप समझ लेंगे जो मॉलिक्यूल है वो असल में हमारा एक अवक्षेप है यानी कि प्रेसिपिटेट है। जब ऊपर की तरफ एरो दिखाई दे तो वो गैस का इंडिकेशन होता है, गैस का सूचांक होता है, और जब डाउन एरो हो तो वो होता है हमारा प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप का। क्योंकि अवक्षेप जो होते हैं वो रिएक्शन कंप्लीट होने पर नीचे बैठ जाता है, जो प्रेसिपिटेट होता है वो नीचे बैठ जाता है बीकर में, इसीलिए इसको डाउन एरो से शो करते हैं। तो अभी आपने जो पढ़ी थी वो थी आपकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन। इसके अलावा हम एनुलिन भी एक शुगर होती है, एक पॉलीसेक्राइड है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रक्टोज बना सकते हैं। अगर याद हो जो ग्लूकोज को हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करी थी वो हमने स्टार्च से बनाया था, C12H22O11 जो है ये आपका सुक्रोज से बनाया था, और इसी के साथ जो पॉलीसेक्राइड आपने स्टार्च यूज़ किया था उसका फॉर्मूला भी सेम होता था, C6H10O5 होल एन। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो फ्रक्टोज है उसे भी हम एक पॉलीसेक्राइड से बना सकते हैं, और उस पॉलीसेक्राइड का नाम है एनुलिन, C6H10O5 होल पावर N। तो N मॉलिक्यूल है एनुलिन में, तो आप क्या करेंगे, NH2 यूज़ करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करने पर आपको N फ्रक्टोज यानी कि नंबर ऑफ फ्रक्टोज मिलते हैं। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, H2SO4 डाइल्यूट, तनु H2SO4 यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और ऑफ द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए ग्लूकोज के जैसे ही इसके भी भौतिक गुण, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो यह है क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद कलर का, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो कितना है, 104 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब आप फ्रक्टोज को 104 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है।
यह सुक्रोज से लगभग 2 गुनी मीठी होती है। अभी पढ़ के आए थे केन शुगर से 1.75 टाइम्स मोर स्वीट होती है, तथा शर्कराओं में यह सबसे मीठी, खाने वाली जितनी शक्करें होती हैं उनमें ये सबसे मीठी शक्कर है। जल में पूर्ण विलय है, पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल है। अल्कोहल में अल्प विलय है, यानी कि पार्शियली सॉल्युबल है अल्कोहल्स में। एंड ईथर में अविलय है। ईथर में क्या नहीं होती है, बिल्कुल भी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल होती है, बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होती है। प्रकृति से प्राप्त फ्रक्टोज वाम ध्रुवण गुणांक शो करता है, लेवोरोटेटरी होता है, इसीलिए इसको लेवलोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेवलोज। जैसे ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते थे वैसे ही इसे लेवलोज कहा जाता है। और इसके इस नेचर को हम माइनस साइन से शो करते हैं। ग्लूकोज में मैंने बताया था डेक्स्ट्रो रोटेशन जो होता है वो प्लस साइन से शो किया जाता है, और जो लेवो रोटेशन होता है, जो वाम ध्रुवण गुणांक होता है, उसे माइनस साइन से शो करते हैं। तो देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से। फ्रक्टोज इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट एट 104 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ द स्वीटेस्ट अमंग ऑल दी शुगर्स, सारी शुगर्स में सबसे ज़्यादा मीठा होता है। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज इज लेवोरोटेटरी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लेवोज और लेवलोज। नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण पढ़ने से पहले आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इसके मॉलिक्यूल में कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट है, क्योंकि जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे सबसे पहले तो ये उन सभी ग्रुप्स की, उन सभी समूहों की अभिक्रियाएं देगा, उनकी रिएक्शंस देगा, एंड देन उसके बाद फ्रक्टोज की अपनी कुछ पर्सनल रिएक्शन होंगी, जस्ट बिकॉज कि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो देखिए इसमें भी स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप यानी कि 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बनों की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6। और जिस तरह से ग्लूकोज में पहले ही कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता था, वैसे यहाँ पर सेकंड कार्बन पे कीटोन ग्रुप, ये देखिए C डबल बॉन्ड O, क्योंकि कीटोन का जो स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ये कीटोन का स्ट्रक्चर होता है, तो ऊपर ये आपका CHOH जुड़ा हुआ है और नीचे यहाँ पर बाकी चेन अटैच्ड है। तो OH ग्रुप की जो प्रेजेंस की जो रिएक्शन होंगी वो आपकी ग्लूकोज की तरह सेम रहने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर बस फॉर्मूला क्योंकि फ्रक्टोज का चेंज होता है। देखिए CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH, ये यहाँ पर हमारा फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। और एसिटिलेशन रिएक्शन है, एसिटिलीकरण अभिक्रिया है, जैसे आपने ग्लूकोज में पढ़ी थी। 5 मॉलिक्यूल आप एसिटिक एनहाइड्राइड के अगर यूज़ करते हैं, वहाँ पर हमने एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड 2 रिएक्शंस पढ़ी थी। यहाँ पर आप दोनों रिएक्शंस पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक ही एक्सप्लेन की जाएगी, दूसरी आप अपने आप से करेंगे। तो यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए, तो होगा क्या कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो सबसे पहले यहाँ पर CH3CO जो आप देख रहे हैं, तो ये CH3CO जो है यहाँ पे OH के साथ मिलकर के CH3COOH 5 OH ग्रुप हैं, 5 OH ग्रुप इसके साथ अटैच्ड होकर के CH3COOH 5 CH3COOH जो है रिमूव कर लेंगे। तो बचा क्या? बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर CH3CO का होल ट्वाइस था, तो एक तो निकल गया, बचा एक CH3CO, वो जा करके OH की जगह जुड़ जाता है। तो देखिए CH2O CH3CO एंड यहाँ पर भी OH की जगह क्या जुड़ गया? CHOCO CH3। तो इस तरह से फ्रक्टोज जो है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके पेंटा एसिटिल फ्रक्टोज फॉर्म करता है। 5 मॉलिक्यूल CH3COH यानी एसिटिक एसिड के रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ये रिएक्शन OH ग्रुप को कैसे कंफर्म करें, क्योंकि यहाँ पर जो एसिटिक एनहाइड्राइड है वो डायरेक्टली जाकर अटैक कहाँ कर रहा है, उसका आक्रमण कहाँ हो रहा है, कहाँ पर जुड़ रहा है, वो जाकर के OH ग्रुप की जगह जुड़ रहा है। जहाँ जहाँ भी आपके OH एटम जो है OH जो है एज अ ग्रुप आपका समूह के रूप में उपस्थित था, वहीं पर जाकर के ये CH3CO जो है अटैक करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोसाइड और फ्रक्टोसेट। देख लीजिए दोनों डिफरेंट रिएक्शन है, एक में आपको फ्रक्टोसाइड बनाना है और एक में आपको फ्रक्टोसेट। फ्रक्टोसेट तो अभी बनाया था हमने जब फ्रक्टोज की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी, तो वाटर रिमूव हो जाएगा। ये देखिए C6H11O5OH, यहाँ पर हमने जो C6H12O6 फॉर्मूला होता है उसमें से एक H और एक O को यहाँ पर आगे लिख लिया ताकि हम वाटर रिमूव कर सकें। और CaOH और OH, क्योंकि OH का होल ट्वाइस होता है तो दोनों तरफ OH लिख लिया, तो यहाँ से H और फ्रक्टोज से OH दोनों मिलकर के वाटर रिमूव कर देंगे और बचेगा क्या
कैल्शियम फ्रक्टोसेट C6H11O5O.CaOH, ये कैल्शियम फ्रक्टोसेट बन जाता है। और फ्रक्टोसाइड बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको फ्रक्टोज की सेम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप इस तरह से लिखेंगे और उसकी रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे C2H5OH इथाइल अल्कोहल से। जब आप इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं DaCl की प्रेजेंस में, यानी कि DaCl की उपस्थिति में, तो H2O निकल जाता है। सेम प्रोसेस, H2O इसी तरह से निकल जाएगा, बट बस यहाँ पर ये C2H5O जा करके जुड़ेगा, जिससे एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल फ्रक्टोसाइड में। नेमिंग पर ध्यान दीजिएगा, अगर नेमिंग गलत होती है तो इसका भी आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप, यानी कि कीटोन समूह की अभिक्रियाएं। जिस तरह से आपने ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस पढ़ी थी, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं पढ़ी थी, वैसे यहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप की रिएक्शंस पढ़नी है। सबसे पहली कीटोन ग्रुप की रिएक्शन है रिडक्शन, यानी कि अपचयन। रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। क्या होगा, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल लिया, दो हाइड्रोजन जो हैं, दो नीसेंट हाइड्रोजन को हमने क्या कराना है, इसके साथ फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करानी है। किसकी प्रेजेंस में, NaHG, नाम अगर याद हो, सोडियम अमलगम। मैंने कहा था जब भी मरकरी किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा तो उसे अमलगम पढ़ा जाता है। जिंक के साथ होगा जिंक अमलगम, सोडियम के साथ होगा सोडियम अमलगम। तो NaHG की प्रेजेंस में हम जब ये रिएक्शन कराते हैं तो वाटर हट जाता है और हमारा बन जाता है सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का मिक्सचर। ये क्या होता है मिक्सचर, इसको आप ये यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए आप नहीं जाएंगे। रिएक्शंस एक्चुअली में इसी तरह से होती है कि आप फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में उसका रिडक्शन, उसका अपचयन कराते हैं तो आपको सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का मिक्सचर मिलता है। उसी सेम बीकर में आपको दोनों का क्या है, मतलब अगर ये टोटल 100% है तो ये आपका 30 या 70, 60, 40 किसी भी रेशियो में दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है आपकी ऑक्सीडेशन की, यानी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ब्रोमीन वाटर डज नॉट ऑक्सीडाइज फ्रक्टोज। जिस तरह से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के लिए हमें ब्रोमीन वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रक्टोज जो है वो ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इट इज ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके लिए हमें एक प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, जैसे कि HNO3। तो यहाँ पर फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण कराने के लिए ब्रोमीन वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि ब्रोमीन जल से की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने से ऑक्सीकरण नहीं होगा। इसके लिए हमें एक प्रबल ऑक्सीकारक चाहिए, जो कि है हमारा कंसंट्रेट HNO3। तो जब आप HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं 4O के साथ, तो आपको मिक्सचर मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड और H2O का। तो ये आपकी कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से जो रिएक्शन थी आपकी फ्रक्टोज की, ये आपने पढ़ी। आज के लिए मैं एक्सप्लेनेशन यहीं तक रख रहा हूँ। कल हम जो है फ्रक्टोज की जो बची हुई रिएक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, एंड देन कुछ डिफरेंसेस हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, वो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेंगे, और क्लास अटेंड करिए, वीडियोस देखिए, इट विल हेल्प यू आउट। इसी से आपको मदद मिलेगी। ओके क्लास, थैंक यू।